क्लास है 10th, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आइए हम शुरू करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, 2 तरह का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं आपके मिक्सचर्स, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है यानी कि कंपाउंड और एलिमेंट, आगे जाकर के एलिमेंट्स मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पर मेन फोकस आपका होना चाहिए एलिमेंट्स पे। अब मेटल्स और नॉन मेटल को समझने से पहले आप समझिए एलिमेंट्स क्या होता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे अभी तक यानी कि इस नेचर में अभी तक 118 केमिकल एलिमेंट्स नॉन है। ठीक है ना, कितने हैं? 118। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 118 जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, मेटलॉइड्स नहीं पढ़ने हैं। मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के हों और कुछ नॉन मेटल्स के हों। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर है वो मेटलॉइड्स है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो यहां पर हमको बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मेटल्स जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज आर मेटल्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया। ओके, मेटलॉइड्स जैसे बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ये क्या है? आपके मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अब यहां पर ना चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला टर्म आता है मैलेबल। अब ये मैलेबल का मतलब क्या होता है? मैलेबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। मैलेबल मीन्स विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, है ना। किसी भी मेटल को बिना तोड़े उसको एक पतली चादर में, है ना, एक पतली सी थिन शीट में कन्वर्ट कर देने को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, है ना। और ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं मैलेबल। क्या बोलते हैं? मैलेबल। तो ये शब्द ना आगे बार बार आते रहेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ते टाइम, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कोई मेटल है, आपने इसको हैमर से बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया और ये धीरे धीरे इस तरीके से थिन शीट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कह रहे हैं और इस मेटल को मैलेबल बोल रहे हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल होती है। ठीक है ना। अच्छा, डक्टाइल की बात करते हैं। डक्टाइल का मतलब हो गया विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर्स। जैसे यहां पर हमने शीट में कन्वर्ट किया, ऐसे हम यहां पर वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर शीट में जैसे आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, है ना, सोने के सिक्के देखे होंगे आपने, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो उनको पतली शीट में कन्वर्ट करके ही तो बनाया गया है। ठीक है, या आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी, है ना, सिल्वर फॉइल जिसमें आप अपना फूड वगैरह पैक करते हैं, तो वो कितनी पतली सी शीट होती है। ठीक है ना, तो सिल्वर मेटल से हमने उसको पीट पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया, तो वो है मैलेबल। अब डक्टाइल का मतलब स्ट्रेच करना, है ना, स्ट्रेच्ड करना और उसको वायर में कन्वर्ट कर देना। जैसा आपने सिल्वर वायर या कॉपर की वायर या एल्यूमिनियम की वायर या आयरन की वायर्स देखी होंगी, तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और इस तरीके की जो मेटल होती हैं उनको डक्टाइल बोलते हैं। और एक होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ना कि अगर आप किसी चीज को बीट करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। जैसे कोयला है ना, ब्रिटल बेसिकली नॉन मेटल के लिए आता है। नॉन मेटल्स जो होती है वो ब्रिटल होती है और मेटल्स जो होती है वो डक्टाइल और मैलेबल होती है। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो गया? ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, है ना, जिसको अगर आप थोड़ा सा हिट करोगे तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। हैमरिंग करने पर, है ना, या उसको स्ट्रेच करने पर वो टूट जाता है, उसको बोला जाता है ब्रिटल। ठीक है, तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। जैसे यहाँ पर आप कॉपर वायर को देख रहे होंगे, ये वायर में क्यों कन्वर्ट हुआ? इसका वायर में कन्वर्ट होना डक्टिलिटी है, मीन्स दिस इज डक्टाइल। और यहां पर आप देखिए ये हथौड़ा है आपका, आपने पीट करके इसको एक
शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है आपका मैलेबिलिटी है, मतलब गोल्ड क्या है मैलेबल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, मेटल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, जरा इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना या डोनेट करके, ठीक है ना। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये कौन सा आयन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव। मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट करते हैं। आपने वैलेंसी पढ़ा होगा क्लास 9th में, नहीं पढ़ा है तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने सब सारी चीजें बता रखी है कि कोई भी जो एटम होता है ना, एटम का जो बीच का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको शेल बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उसकी जो शेल होती है, सर्कुलर पाथ होते हैं, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी मेटल हो उसकी जो सबसे बाहर की शेल होती है, जैसे इसकी सबसे बाहर की शेल ये है, तो उसकी बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो अपनी सबसे बाहर की शेल से कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है, मतलब दूसरे को दे पा रहा है, ठीक है, या लूज कर पा रहा है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 दे रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम Al3+ है, इस पे 3+ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये अपने आउटर शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी तरीके से सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उस पर 1+ होता है। मैग्नीशियम पर 2+ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे एल्यूमिनियम पर 3+ क्यों है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो क्या निकलेगा, 283। तो ये इसकी सबसे बाहर की शेल है, वैलेंस शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसको 8 पूरा करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करना ज़्यादा मुश्किल है रादर देन 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दे। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसीलिए इस पर 3+ चार्ज आ गया। समझ आया। इसी तरीके से सोडियम होता है 281, यानी 11 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 2 8 10 एंड 1 11। इसकी सबसे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 1+ होगा, इसीलिए आपने सोडियम पर प्लस चार्ज देखा होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपने 9th में पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस को बाय लूजिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, भाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनियम आयंस Al3+, मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये पॉजिटिव आयंस को फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक डेफिनेशन है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको भी हम मेटल्स बोलते हैं। और साथ में जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं, ये ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन है, और इसी को आपको लिखना चाहिए कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे करके, डोनेट करके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारी मेटल्स, ठीक है। ये सारी किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं ना नॉन मेटल्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक उसके ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे वहां पर वो पॉजिटिव आयन बना रहा था इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ये नेगेटिव आयन बनाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एक्सेप्ट करके या रिसीव करके। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, जो नेगेटिव आयंस क्या करता है, फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है किसको, नॉन मेटल्स को, और मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे होता है 2-,
क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 2 6 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ दिया हमने। अब इसकी सबसे बाहर की शेल ये है बच्चों, क्या है? ये है। अब अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयर में है, ये भी पेयर में है। अब बाहर की शेल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे ये और ये हो गया, तो 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 अनपेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ठीक है। तो इसकी 2 वैलेंसी होती है। अब इसको ना 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 6 डोनेट नहीं करेगा, 2 एक्सेप्ट कर लेगा, अपना 8 पूरा कर लेगा। 2 ये एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, इसीलिए इस पर 2 माइनस चार्ज लग जाता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है ना। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो ये नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स सेम सिमिलरली जैसे मेटल्स क्या होते हैं? जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसे नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल हो गए आपके कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे क्या हैं बच्चों? नॉन मेटल्स हैं। क्या है? ये सारे नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है? ओके। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो जनरली सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेज में भी होते हैं और आपकी गैसियस स्टेट में भी होते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड स्टेट में कौन सी नॉन मेटल होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और मेटल के केस में जो Hg मतलब मरकरी होती है, ये लिक्विड स्टेट में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए लिक्विड मेटल का नाम बताइए, तो आप बोलोगे मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, Hg इसका फॉर्मूला होता है। और नॉन मेटल का नाम बताइए, लिक्विड नॉन मेटल, तो क्या हो जाएगी? ब्रोमीन, ठीक है ना, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हार्डनेस की। हार्डनेस वर्ड जो है ना, ये सॉलिड के लिए डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स सब्सटेंसेस, ठीक है भाई। जो सॉलिड होगा, कठोर होगा, उसी के लिए हम हार्डनेस वर्ड को यूज करेंगे। हार्डनेस मतलब कठोरता, कितना हार्ड है ये, कितना हार्ड है ये, ठीक है। मतलब जिसको आप चाकू से काट नहीं सकते हो, हाथ से ऐसे तोड़ नहीं सकते हो इतनी आसानी से, वही तो हार्ड होगा। तो हार्डनेस, मेटल्स इधर इस साइड में, इसमें आप इस साइड में आपके मेटल्स हैं, इस साइड में आपके नॉन मेटल्स हैं। तो पहले मेटल्स के देख लीजिए, एक बार मेटल्स एक बार नॉन मेटल्स। और हाँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करिए, उनमें अंतर करिए, तो आप आराम से ये वाली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस, जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इसके ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे सोडियम हार्ड नहीं होता है, पोटेशियम हार्ड नहीं होता और लिथियम हार्ड नहीं होता है। दीज आर द मेटल्स दैट कैन बी, विच कैन बी कट बाय नाइफ, ओके ना। आप यहां पर इनको चाकू से काट सकते हो। सोडियम, पोटेशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ये एक्सेप्शन है इसके। लेकिन बाकी मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है। नॉन मेटल्स क्या होती है? सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, एक तरह से कार्बन ही है, तो कार्बन का एक रूप है, ये एक फॉर्म है, एक एलोट्रॉप है। तो डायमंड क्या है? ये इसका एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है। और ये इतना हार्ड होता है कि इस पृथ्वी का, इस अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो वो क्या है? आपका हीरा, डायमंड। मुझे हीरे से क्या मतलब, मेरा तो यार है हीरा, है ना। तो इसीलिए हीरे से तो कई लोगों की तुलना की जाती है, कई लोगों को हीरा की उपमा दी जाती है, ऐसा ना, क्योंकि हीरा तो हीरा ही होता है। तो देखिए एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, हीरा। डायमंड क्या है? सबसे कठोर सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस अर्थ का, क्या? डायमंड। ये बात आपको याद रखनी है।
लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक, चमक, सब चमक चाहते हैं, चमकना चाहते हैं सब हर तरीके से। तो मेटल जो होता है ना उसमें एक मेटेलिक लस्टर होता है, धात्विक चमक। लस्टर का मतलब होता है अगर कोई मेटल है ना, इस मेटल की सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम लस्टर बोलते हैं और इस तरीके के मेटल को हम लस्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। तो मेटल्स क्या होती है? दे आर लस्ट्रस। और नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन लस्ट्रस होती है, मतलब डल होती है, चमकती नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट, ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनमें लस्ट्रस की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अगला आपका मैलेबिलिटी। मैंने स्टार्टिंग में आपको मैलेबल वर्ड का मतलब समझाया। मैलेबिलिटी मतलब क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना। मतलब मेटल की ऐसी एबिलिटी जिनको हैमर करने पर ये थिन शीट में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? मैलेबल होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका मरकरी होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में होती है तो ये मैलेबल नहीं होती है। जिंक, भैया जो जिंक होता है ना, ये रूम टेम्परेचर पर मैलेबिलिटी शो नहीं करता। अगर इसको मैलेबल बनाना है तो इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इसके अंदर मैलेबिलिटी वाला गुण आ सकता है। तो जिंक जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर मैलेबिलिटी शो नहीं करता है, मीन्स जिंक इज नॉट मैलेबल मेटल एट रूम टेम्परेचर। ओके, और मरकरी तो नहीं होती है। ठीक, तो ये दो एक्सेप्शन है, मरकरी और जिंक। नॉन मेटल्स ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब जब आप इनको किसी चीज से स्ट्राइक करोगे ना, मारोगे, बीट करोगे, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में क्या हो जाएंगी? ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी। उसको बोला जाता है ब्रिटल। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। मेटल है उसको आपने थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जो मैलेबिलिटी है ना, सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल कौन सी है? द मोस्ट मैलेबल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड जो है ना बच्चों, गोल्ड जो है वो सबसे मैलेबल मेटल है। ठीक है, सबसे लचीली है, इसको कितनी भी ज्यादा आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी में भी सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड है। लगभग 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से मतलब 1 ग्राम गोल्ड से आप कम से कम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। इतनी ज्यादा डक्टाइल होती है आपकी गोल्ड। तो द मोस्ट मैलेबल एंड द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज ओनली गोल्ड। केवल गोल्ड ही है जो मोस्ट मैलेबल भी है और मोस्ट डक्टाइल भी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जनरली मेटल क्या होती है? डक्टाइल होती है। एक्सेप्शन हो गया आपका इसमें मरकरी, दिस इज नॉट डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल में आपका जो नॉन मेटल क्या होती है? डक्टाइल नहीं होती है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं हम अगली प्रॉपर्टी है बच्चों सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब दिस इज द एबिलिटी ऑफ मेटल, दिस इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, और यू कैन से ओनली साउंड। ठीक है ना, जो साउंड प्रोड्यूस करे, जैसे आपने मंदिर में घंटी देखी होगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने स्कूल में अपनी बेल देखी होगी, घंटी बजती है ना, टन 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 टन, तो भी तो मेटल की बनी हुई है। तो वो क्या है? सोनोरिटी है, क्योंकि उसके अंदर सोनोरस वाली प्रॉपर्टी है, सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो क्या है? सोनोरस है। मतलब जो मारने पर कुछ साउंड प्रोड्यूस करे, मारने पर जो कुछ साउंड प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। क्लियर? आप लकड़ी के डंडे को बजाओ और घंटी को बजाओ, दोनों की आवाज में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, मतलब एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सी मेटल होती है इलेक्ट्रिसिटी की? सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। तो सिल्वर की वायर को यूज क्यों नहीं करते हैं भैया आप? क्योंकि सिल्वर ना महंगी मेटल है, महंगी धातु है, बहुत एक्सपेंसिव है ये कॉपर से, है ना।
तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर, इसीलिए हम कॉपर की वायर यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है ये। तो ये चीज़ क्लियर है आपकी। सिल्वर केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही बेस्ट कंडक्टर नहीं है, जबकि बल्कि हीट का भी सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, आपका ग्रेफाइट जो है, आपने ग्रेफाइट रॉड सुना होगा, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट ही होती है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। हीट कंडक्शन की बात करें तो जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, हीट कैसे कंडक्ट होती है मेटल्स में, जैसे ये मेटल की कोई रॉड है, ठीक है, आपने यहाँ से इसको आग दी तो ये धीरे धीरे गर्म होगा ना, तो ये रॉड किसकी बनी हुई, छोटे 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 पार्टिकल्स की बनी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से ना ये हीट कंडक्ट होती है। जैसे यहाँ पर ये एटम्स गर्म होंगे तो इनकी गर्माहट से ये वाइब्रेट करेंगे, फिर ये आगे का पार्ट गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, धीरे धीरे इस तरीके से हीट क्या होगी, कंडक्ट होगी, ठीक है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मरकरी लेड LEAD, मरकरी Hg, लेड Pb और बिस्मथ Bi। ये 3 मेटल्स ऐसी है जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन डायमंड जो होता है हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है किसको, डायमंड को, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन, आपका डायमंड, ठीक है ना। उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल मेल्ट करना स्टार्ट करती है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है तो 3500 से भी ज्यादा इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करता है, मेल्ट करना शुरू करता है। एक्सेप्शन है इसका गैलियम और सीजियम। अच्छा, गैलियम और सीजियम जो है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत लो होता है। गैलियम का सिंबल होता है Ga, सीजियम का होता है CS। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करना शुरू कर देती है, और सीजियम जो है ये 28 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना शुरू कर देती है। अब अगर आप गैलियम को या सीजियम को ना अपने पाम में रखोगे, अपनी हथेली पर रखोगे, तो ये पिघलना शुरू कर देंगी। पिघलना क्या कर देंगी, ये शुरू कर देंगी बच्चों, क्योंकि आपकी नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री इसका होता है गैलियम का, और सीजियम का होता है 28 डिग्री। तो ये अगर आपके हाथ में आएंगी, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी भैया, पिघलना शुरू कर देंगी, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, पिघलना शुरू कर देंगी। मतलब 30 डिग्री पर भी ये पिघलती है, 28 डिग्री पर भी पिघलती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये पिघलती नहीं है। कोई बच्चा यहाँ पर सवाल खड़ा कर सकता है, केवल मरकरी ही होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। बिल्कुल, गैलियम सीजियम रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में नहीं होती है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, गैलियम एंड सीजियम, ओके। तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड, क्योंकि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जो कि इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करती है। आगे इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, इक्वेशंस भी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो सारी चीज़ें हमको अभी देखनी है, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।